तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की जो कहानी है वो इस तरह है कि दिल्ली में कुछ बच्चे गायब हो रहे थे। कुछ बच्चे गायब हो रहे थे तो वो नठेली, दिल्ली में एक गांव पड़ता है नठेली, वहां के बच्चे कुछ धीरे धीरे करके गायब हो रहे थे। तो उनके माँ बाप ने वहां वहां का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां जाकर शिकायत की कि हमारे बच्चे गायब हैं। लेकिन उनके गरीब होने के कारण पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार एक पायल नाम की लड़की गुम हो गई जिसकी उम्र लगभग 16 साल की थी। और उसके बाप ने रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, कहा कि वो किसी के साथ भाग गई होगी, आप रुक जाएं, वो धीरे धीरे आ जाएगी घर में। लेकिन पुलिस ने उसको सीरियस लिया ही नहीं। तो उसके बाप ने कोर्ट में जाकर अर्जी दी कि पुलिस मेरे बच्चे की ऐसी कोई कार्रवाई कर नहीं रही। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को, पुलिस पर थोड़ा प्रेशर बढ़ा। तो पुलिस ने थोड़ी की इंक्वायरी करने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है। तो पुलिस की इंक्वायरी में पता चला कि एक टेम्पो वाला है जिसने उस लड़की को कहीं छोड़ा था। तो पुलिस ने उस टेम्पो वाले से बातचीत की और इस टेम्पो वाले ने कहा कि सेक्टर 31 में एक 5D नामक कोठी है, 5D कोठी का नंबर है, उसने उस लड़की को वहां छोड़ा था। लड़की के पास पैसे नहीं थे। लड़की ने मुझे कहा कि मैं अभी तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ। और उसकी आंखों के सामने ही वो लड़की उस कोठी के अंदर गई थी। लेकिन आधा घंटा, एक घंटा वो इंतजार करता रहा और लड़की वापस आई ही नहीं। तो उसने उस घर की बेल बजाई, घंटी बजाई और सामने से एक सुरिंदर कोहली नाम का आदमी है जो बाहर आया। तो उसने बताया कि वो लड़की तो कभी की चली गई है। तो वो ड्राइवर कहता है मैंने तो उसको देखा ही नहीं बाहर जाते हुए। लेकिन उसका जो घर में सुरिंदर नाम का जिस आदमी ने दरवाजा खोला था वो कहता है नहीं, वो लड़की कब की चली गई है। तो पुलिस ने इसी को आधार मानकर आगे कार्रवाई करने की कोशिश की और उस घर के मालिक को भी बुलाया जो उस घर का मालिक था। और उसके मालिक का कहना था कि वो तो कोठी में कभी कभी आता है, कोठी में उसका नौकर ही जो है सब देखभाल करता है, वो तो कभी कभी ही घर में आता है। तो पुलिस को थोड़ा शक तो पड़ा। पुलिस ने थोड़ी ज्यादा इंक्वायरी की तो पता चला कि जितने भी बच्चे हैं वो आखिर टाइम उस कोठी के इर्द गिर्द ही देखे गए थे। तो पुलिस को शक बढ़ता गया। तो पुलिस ने ट्राई की कि उसके घर में छापा मारा जाए, उसके घर की तलाशी ली जाए। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके घर के पीछे, जो घर के पीछे होता है, वहां एक जाली लगी हुई थी और जाली के पीछे एक नाला था बहता हुआ, जो कभी साफ ही नहीं करते थे, कोई भी साफ नहीं करता था, गंदा नाला था शहर का जो होता है वो था। लेकिन पुलिस ने सभी चारों तरफ देखा, उसको कुछ भी मिला नहीं। तो लोगों को शक बढ़ गया। लोगों जिनके बच्चे गायब थे वो सोच रहे थे कि हमारे बच्चे इसी तरफ आकर क्यों गायब हो जाते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे होशियार बंदे थे, उन्होंने पीछे जाकर देखा। तो क्या देखते हैं, जहां घर के पीछे वाली जाली है वहां जो नाला है उसमें कई पॉलीथीन की, बड़े बड़े पॉलीथीन के पड़े हुए थे पैकेट। तो उन्होंने पुलिस के एक कर्मचारी को बुलाया कि ये देखिए इनके घर के पीछे ये पॉलीथीन के इतने पैकेट कैसे पड़े हुए हैं। तो वो पुलिस वाले ने जाकर देखा तो जब एक पॉलीथीन का बैग खोला तो उसमें एक सर मिला बच्चे का। तो वो डर गया। उसने बड़े बड़े अफसरों को फटाफट बुलाया और बड़े बड़े अफसर जल्दी से जल्दी आए और सभी पैकिंग को चेक किया। तो पैकिंग में वो क्या चेक करते हैं कि हर एक पॉलीथीन के बच्चे का सिर और बच्चे के धड़ का नीचा हिस्सा था, जो बीच वाला हिस्सा था ही नहीं। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं मिला और 10 से 15 बच्चों के ऐसे सिर और पैर धड़ का नीचा हिस्सा मिल गया। तो पुलिस ने उन दोनों मालिकों और नौकर को उठा लिया। तो सख्ती से कार्रवाई की। तो मालिक ने कहा कि वो एक अयाश टाइप का आदमी है, आप मान लीजिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को पंजाब भेज चुका था और कभी कभी पंजाब से यहाँ आता था सिर्फ वो गलत काम करने के लिए। वो अयाश टाइप का था, तो आपको मालूम है वो सिर्फ इसीलिए आता था। तो उसका इस बच्चों के बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं है। बच्चों को क्या हुआ, बच्चे उसके घर के पास क्यों गायब हुए, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम था मनिंदर सिंह पटेल, जो पंजाब का रहने वाला था। तो उसका जो नौकर था सुरिंदर कोहली, पुलिस को उस पर शक गया। पुलिस ने उसको अपने रियासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ करते 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 धीरे धीरे कोहली टूट गया।
कोहली ने जो बताया, जो 4 पुलिस वाले अंदर थे, वो सुनते ही चारों के चारों कमरे से बाहर हो गए और चारों के चारों उल्टी करने लगे। तो उनके बड़े सीनियर अफसर ने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा कि जो वो बता रहा है वो हम सुन नहीं पाएंगे और सुन नहीं सकते, इसलिए हम ऐसा मंजर है, वो ऐसा मंजर बता रहा है कि वो नहीं सुन सकते। जब दूसरे कर्मचारी पुलिस ने उनसे तहकीकात की तो उसने कहा कि मेरा मालिक जो था लड़कियां लाता था घर में, तो वो चोरी से उनको देखता था। तो जो नौकर था उसको नेपोटिज्म की प्रॉब्लम थी, नेपोटिज्म की प्रॉब्लम थी, वो सही नहीं था सेहत पक्षों। तो ऐसा हुआ कि वो मालिक को हर रोज देखता था नई नई लड़कियों के साथ, और एक लड़की थी जो उसको जानती थी कोहली को। तो उसने कोहली को ताना मारा, तुम तो नेपोटिज्म हो, तुम कौन हो। एक दिन उसका मालिक जल्दी चला गया और लड़की घर में ही रह गई। तो उस लड़की से बात करते हो नौकर का थोड़ा झगड़ा हो गया और लड़की ने कहा तुम तो नेपोटिज्म, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने उस लड़की का गला दबाकर वहीं उसकी मौत कर दी। तो उसको पता ना चले कि वो क्या करे अब। तो उसने उसका सर काटा, धड़ का नीचा हिस्सा काटा, पॉलीथीन में डाला और फेंक दिया, और जो धड़ का पिछला हिस्सा था उसके कुकर में पकाकर कुछ दिन खुद ही खाता रहा कि ताकि किसी को पता ही ना चले। तो इस तरह खाते खाते उसकी वो खाने की आदत पड़ गई। तो वो जब भी कोई बच्चे को घर से बाहर देखता था, अपने घर के पास में देखता था, तो वो टॉफी या चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को अपने घर में ले आता था, तो उसको उसी तरह काट के खाता रहता था। तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर केस चला। तो आप इंडिया के कानून को देखो, उसको इस केस को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी फांसी की सजा भी दी गई है। लेकिन उसके जो वकील है उन्होंने और केस को मजबूत करते हुए ये बताया कि इस पर और केस चलते हैं और संस्थाएं बीच में आ गई और उसकी फांसी अभी भी रुकी हुई है। देख लीजिए आप इंडिया में क्या है, जब एक इंसान खुद मान गया है कि उसने ये काम किए हैं, फिर भी उसको तुरंत फांसी नहीं दी जा रही। 10 साल हो गए इस केस को चलते हुए। तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा उनके बच्चों के, माँ बाप का, जिनके बच्चे रहे ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं। इसी तरह पता चलता है कि जब एक आदमी में राक्षस आ जाए तो वो राक्षस ही बन जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो जिंदा बच्चों को ही खाते जा रहा था। तो बस आपको अगर ये हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। मैं हर रोज कोई ना कोई कहानी, व्लॉग और कुछ ना कुछ इस चैनल पर लेकर आता ही रहता हूँ। आपको ये सब सुनने के लिए बहुत बहुत